हेलो दोस्तों। यदि आप अपने बच्चों का या अपने छात्रों का अपार आईडी कार्ड जनरेट करने जा रहे हैं, उससे पहले जो है आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए। और अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपको जो है कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वह काम क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपार आईडी कार्ड का बात कर लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अपार आईडी कार्ड जो है, यह अब जो सरकार का एक पहल है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। और यह जो है आपका 12 डिजिट का अपार आईडी होगा, ठीक है, आईडी संख्या, ठीक है। और सरकार जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के तहत जो है अब प्रत्येक स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनाना चाहता है, ठीक है। और इसी तहत जो है हम लोग को अपार आईडी जनरेट करना है विद्यालय में अपने छात्रों को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यह कैसा होगा। तो देखिए, ठीक आपको आधार कार्ड है ना, उसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार का आपको मॉडल दिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपार, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है अपार का जो फुल फॉर्म होगा, ऑटोमेटेड जो है परमानेंट एकेडमिक जो है अकाउंट रजिस्ट्री, इस पूरा अपार का फुल फॉर्म होता है। और इसी प्रकार का दिखेगा आपका स्टूडेंट अपार आईडी कार्ड, मतलब जो है ऑटोमेटिक जो परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है अपार आईडी जो कार्ड है, इसी प्रकार का दिखेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा आधार कार्ड दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाने का इसके सारे प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको जो है कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, गूगल ब्राउज़र हो या क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। और खोलने के बाद जैसे ही वहाँ पर हम U++ सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है हम लोग को इस प्रकार का फेस खुलेगा। इस प्रकार का जब फेस खुल जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इस बटन को क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट का ऑप्शन आएगा। स्टेट का जब ऑप्शन आएगा तो स्टेट वाले ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा, जिस स्टेट में आपका विद्यालय अवस्थित है उस स्टेट को सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि मैंने बिहार सिलेक्शन किया, मैंने बिहार स्कूल का, बिहार के स्कूल के बारे में बताना है हमको, तो बिहार का स्कूल का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गो करना है। जैसे ही गो कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का फेस खुलेगा, ठीक है। एकदम हम बारीक हर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आप जो है समझ जाइएगा और आपको अपार आईडी कार्ड जनरेट करने में जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको जो विद्यालय का यूजर आईडी जो है, यूजर आईडी, और इसमें आप पासवर्ड जो है डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको क्या करना है कि इसमें कैप्चा डालना है। और कैप्चा डालते ही जो है आपको यहाँ क्या करना है, लॉगिन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। एक और बात बता देते हैं कि अगर कैप्चा जो है आपको डालने में अगर कोई परेशानी होता है तो क्या कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर जो है आपका बटन जो है, इस बटन को जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कैप्चा बार बार चेंज होगा। जितने बार आप क्लिक कीजिएगा उतना ही बार जो है आपका जो कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो आप बार बार कर सकते हैं, क्लिक चेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ आप जो कैप्चा है डाल लीजिएगा, डालने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपका इस प्रकार का फेस खुलेगा, ठीक है। जैसे ही फेस खुलेगा तो आपको क्या करना है, ये आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जिस एकेडमिक ईयर का आपको बनाना होगा उस एकेडमिक ईयर का आप सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि अभी एकेडमिक ईयर जो है 24-25 चल रहा है, तो 24-25 यहाँ पर करेंट एकेडमिक ईयर सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद जो है कि हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार का आपका फेस खुलेगा। देखिए, ये जो है मेरे विद्यालय का आपको U कोड है, जिसको हमने प्राइवेसी के लिए इसको ब्लर कर दिया है। यहाँ पर इसका इस तरह का डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पर नीचे में क्लोज बटन रहेगा, उस क्लोज बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो है आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ये बटन वाला को, ठीक है, ये तीर का जो निशान है इसको जब क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपको फेस खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल डिटेल्स है, स्टूडेंट नेम अपडेट है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो अपार मॉड्यूल आएगा, ठीक है। जैसे ही अपार मॉड्यूल जब आएगा तो आप इसको अपार मॉड्यूल को जो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का फेस खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही फेस खुलिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं काम करना है। यहाँ पर सिलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप सिलेक्ट क्लास देखेंगे तो सिलेक्ट क्लास में आप जिस क्लास का आपका अपार आईडी जनरेट करना है स्टूडेंट का, वहाँ पर आप क्लास फिलअप कीजिएगा। और इसके बाद सेक्शन, अगर आपके विद्यालय में कोई सेक्शन है तो सेक्शन सिलेक्शन कीजिएगा, नहीं तो ऑल करके यहाँ जो गो बटन जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये जो गो बटन है, इस गो बटन पर चले जाना है। जैसे ही गो कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का फेस खुलेगा। कैसा खुलेगा देख लीजिए, यहाँ पर अपार आईडी लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखेगा, नॉट अवेलेबल दिखेगा, और कुछ ऐसा दिखेगा, जनरेट करके भी दिखेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका आपको जनरेट दिख रहा होगा, बहुत में नहीं लिखा हुआ होगा जनरेट, ठीक है। तो जब जनरेट लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको उसका आईडी जो है आप नहीं बना सकते, यानी अपार आईडी उसका जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यही चीज़ हम बताने वाले कि यहाँ जो पेंडिंग जो आपको सेक्शन आएगा, इस पेंडिंग में जाकर इस पेंडिंग को जो है आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, इन प्रोग्रेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही जब तक आपको इन प्रोग्रेस नहीं लिखेगा
जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जब तक इन प्रोग्रेस नहीं लिखेगा तब तक आईडी आपका जनरेट बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन में जनरेट जैसे ही इन प्रोग्रेस लिखेगा वैसे ही आपका यहाँ जनरेट जो है ऑप्शन आ जाएगा। जब ऑप्शन आएगा तो जो इसको क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन आएगा, इसको फिलअप करना है, इसके बाद आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम अपार आईडी जनरेट करने से पहले क्या काम करना है हमको उसी बात पे बात करना है हमको, ठीक है। तो अपार आईडी जनरेट कैसे करें यहाँ के बाद हम दूसरे वीडियो बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम यहीं तक बताएंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेंडिंग लिखेगा ना, तो पेंडिंग जब लिखेगा तो इस पेज का और यहाँ नॉट अवेलेबल लिखेगा। अपार आईडी क्या लिख रहा है? नॉट अवेलेबल। तो जब नॉट अवेलेबल लिखेगा तो आप उस बच्चों का अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करके समझते हैं। अब तो ये थ्योरी समझ गए हैं और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे यानी कि यहाँ से जो है हम एग्जिस्ट हो जाते हैं, और एग्जिस्ट होने के बाद जो है आप लोग को ले चलते हैं तब हम लोग जो है थ्योरी के साथ अब प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले गूगल ब्राउजर खोल लेंगे, ठीक है। जैसे ही गूगल ब्राउजर खोलेंगे क्रोम ब्राउजर भी खोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गूगल ब्राउजर में जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे यूडाइस, ठीक है। यूडाइस प्लस सर्च करेंगे, ठीक है। यूडाइस प्लस, देखिए यूडाइस जब प्लस सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ यूडाइस लिख दिए हम, ठीक है। यूडाइस प्लस करते हैं, यूडाइस लॉगिन में हम लोग जाएंगे। जैसे ही जब जाएंगे वहां पर तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला जो खुलेगा आपको स्टूडेंट यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, तो इसको हम लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने बताया भी था, तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसको हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए सिलेक्ट स्टेट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को स्टेट सिलेक्शन करना है और गो पर चले जाना है। तो स्टेट में कैसे करेंगे सिलेक्शन, जब जैसे ही हम करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, हम लोग को स्टेट सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा, देखिए अपना जो भी जिस स्टेट में है आप उस स्टेट को सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हमने बिहार का स्टेट सिलेक्शन करना है हमको, देखिए बिहार सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गो बटन दाब देंगे। जैसे ही हम लोग गो करेंगे तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय के यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना विद्यालय के यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर 524 लॉगिन करना। लोग लॉगिन सेक्शन में विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, वैसे ही हमको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो ऐसा फेस खुलेगा हम लोग को। तो जैसे ऐसा जब फेस खुलेगा तो यहाँ करेंट एकेडमिक ईयर जो 24-25 चल रहा है, तो 24-25 के यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे यहाँ सिलेक्शन करेंगे, देखिए सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह का सेक्शन आएगा, आपके विद्यालय का डिटेल्स आएगा, ठीक है। तो विद्यालय का डिटेल्स आएगा तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको क्लोज कर देना, चेक कर लेना अपने विद्यालय का डिटेल्स को, और डिटेल्स को चेक करके इसको क्लोज कर देना। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपका एड स्टूडेंट व्यू में सब विद्यालय का डिटेल्स दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है सारा आपका डिटेल्स, किस क्लास में कितना बच्चा आपका इनरोल्ड है। देखिए क्लास 1 में 0 है, यहाँ क्लास 2 में जो है आपको 17 स्टूडेंट्स है, 3 में जो है आपका 14 है। इस तरह से आपका क्लास बाई जो है स्टूडेंट्स जो है दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको इस तरफ जो है आपको मॉड्यूल दिखेगा। देखिए यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड दिख रहा है, स्कूल डिटेल्स दिख रहा है, स्टूडेंट नेम अपडेट दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दिख रहा है। और इसी के नीचे जब आइएगा तो अपार मॉड्यूल दिखेगा। जब अपार मॉड्यूल दिखेगा तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लिया, मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लास सिलेक्शन, जिस क्लास को आपको करना होगा, पर आईडी जनरेट करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए हम क्लास 8 सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद सीधा कहीं नहीं जाना है हमको, गो वाले सेक्शन, देखिए यहाँ पर देखिए सेक्शन है। अगर आपके विद्यालय में सेक्शन होगा तो सेक्शन का लिस्ट आएगा यहाँ पर, और उस सेक्शन को सिलेक्शन कर लेना है आपको। अगर आपके विद्यालय में सेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑल क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर गो चले जाइए, गो बटन क्लिक कीजिएगा। जैसे ही गो बटन आप क्लिक कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जनरेट। तो ये सबको हमने क्या किया है कि यहाँ पर जनरेट बटन जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल्स आएगा बच्चों का फिलअप करने के लिए, ठीक है, अपार आईडी जनरेट करने के लिए। लेकिन आपको बहुत सारे स्टूडेंट में जनरेट जिसमें ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें आपको क्या करना हो, क्योंकि मैंने यहाँ करके देखा है इसलिए आपको यहाँ शो कर रहा है जनरेट। अब देखिए इसमें जनरेट नहीं लिख रहा है, यानी कि आपको देखिए 1 2 3 4 स्टूडेंट का जो है हम इसका आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जनरेट जब नहीं लिख रहा है तो हमारे पास इसका अपार आईडी जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यही बात के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सीधा आप अपने स्टूडेंट के, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर आपको नहीं लिख रहा है, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, तो सीधा आप कहाँ जाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस बच्चे के सीधे नाम के सामने आइएगा, ठीक है। यहाँ पर जब नाम के सामने आइएगा तो यहाँ नाम पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जनरल प्रोफाइल, ठीक है, बच्चों का जनरल प्रोफाइल जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको प्राइमरी सेक्शन में 1 to 8 में जो है आपको कुछ नहीं करना है, जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है और वहाँ करने के बाद सारे स्टूडेंट का अपडेट करना होगा जिसका भी जनरेट ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जनरेट ऑप्शन जैसे ही मतलब आ जाएगा तो उस स्टूडेंट का आईडी जनरेट हो जाएगा, लेकिन जिसका नहीं लिख रहा है ना उसके लिए आपको जनरल जीपी लिखना पड़ेगा, जनरल प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। आइए हम लोग अपडेट कैसे करेंगे थोड़ा सा नहीं देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट कोड, ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ स्टेट कोड जो है ऑप्शनल है, तो आपको क्या करना है, इस स्टेट कोड को हटा देना है, ठीक है, हटा देना, इसको रखना ही नहीं है। और दूसरा क्या काम करना है, गार्जियंस नेम जो है यहाँ पर हमारा देखिए विद्यालय क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बच्चों का जो है गार्जियन का जो नेम होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे विद्यालय का है तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर जो स्पेलिंग है देख लिए क्या है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ देखिए जैसे लिखे, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका सीधे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। बाकी कुछ हल्का फुल्का चेक कर लीजिए कहीं कुछ भरने की आवश्यकता हो, लेकिन आपको 2 ही चीज भरना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद सीधे सेव कीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप सेव कीजिएगा तो देखिए सेव हो गया, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको क्या कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, क्लोज कर दीजिए। ऐसे ही क्या करना है कि बारी बारी से बच्चों का जनरल डाटा को क्या करना है, अपडेट कर लेना है, ठीक है। इस बैक हो जाएंगे और देखिए यहाँ पर अब देखिए 4 स्टूडेंट का देखिए 1 2 इन प्रोग्रेस लिखने लगा, इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस। देखिए मैंने बताया था कि 4 स्टूडेंट का पहले हम कर चुके थे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 स्टूडेंट का हो चुका है, ठीक है। अब जनरल बच्चों का जनरल प्रोफाइल जब अपडेट कर लीजिएगा तब वहाँ उस बच्चे का जो है आपका अपार आईडी जनरेट सेक्शन में अपार आईडी जनरेट लिखेगा, तब जाके वहाँ आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या कीजिएगा, दूसरा स्टूडेंट का करना है, जैसे नॉट स्टार्टेड, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जीपी पर, यानी जनरल डाटा प्रोग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेरा खुल गया। और दूसरे बच्ची का है तो क्या करेंगे, यहाँ स्टेट कोड हटा देना है, फटाफट करेंगे, ठीक है। हटा दिए, यहाँ पेरेंट्स का जो नेम है वहाँ फिलअप कर देंगे, जैसे क्या नेम है, प्रवेश शाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रवेश शाह लिख देंगे। ये 2 काम करना अनिवार्य है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखिए प्रवेश शाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम शाह कर देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो गया। अब हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस सीधे स्क्रॉल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा, जनरल अपडेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। सेव हो गया, सेव दोबारा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए, फिर इसका बैक हो जाना है हम लोग को। जैसे ही बैक हो जाएंगे तो फिर हमको दूसरा डाटा जो है आपको दूसरे बच्चे को करना होगा। सभी बच्चों का इसी प्रकार से कर लेंगे और करने के बाद जो है जनरेट का ऑप्शन आएगा, फिर जनरेट वाले सेक्शन में जाएंगे अपार मॉड्यूल में और फिर वहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बताना था इस वीडियो में कि अपार आईडी बनाने से पहले आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपार आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी, नई नई जानकारी लेते आते रहते हैं। तो एजुकेशन चैनल है लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे जानकारी लेकर आते हैं जो आपके हित में हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।